रात के 10 बजे थे। सड़क के किनारे एक कॉफी शॉप में बैठा अर्जुन अपनी कॉफी में खोया हुआ था। उसकी आंखों के सामने आज का सारा दिन घूम रहा था। आज फिर से उसने किसी लड़की को पसंद किया था। रिया क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। अर्जुन ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो रिया ने उसे इग्नोर कर दिया। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, क्यों सुंदर लड़कियां हमेशा इतना एटीट्यूड दिखाती हैं? क्या ये उनकी खूबसूरती का घमंड है या इसके पीछे कोई अलग कहानी छुपी है? आज हम इसी राज को खोलने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टोइक का पहला पॉइंट। क्या सच में सुंदर लड़कियां ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हैं? जब भी हम किसी खूबसूरत लड़की को देखते हैं, हमारा दिमाग तुरंत उसे एक एटीट्यूड वाली लड़की मान लेता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये एटीट्यूड सच में होता है या ये सिर्फ लोगों की सोच है जो सुंदर लड़कियों को एक खास नजरिए से देखती है। रिया क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। लड़कों की लाइन लगी रहती थी उसके इर्द गिर्द। लेकिन जब कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश करता तो रिया तुरंत दूरी बना लेती। लोग समझते थे कि रिया एटीट्यूड दिखा रही है, लेकिन रिया के दिल में कुछ और ही था। स्टोइक का दूसरा पॉइंट, खूबसूरती के पीछे का डर और असुरक्षा। सुंदर लड़कियां अक्सर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। जब कोई अजनबी उनसे बात करने की कोशिश करता है तो उनके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आता है, क्या ये सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता है या इसके पीछे कोई और मकसद है? रिया 20 साल की एक लड़की, हर कोई उसे पसंद करता था, लेकिन जब भी कोई लड़का उससे दोस्ती करने की कोशिश करता तो रिया दूर हो जाती, क्योंकि उसके मन में डर था कि शायद ये लड़का भी सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से उससे बात कर रहा है। स्टोइक का तीसरा पॉइंट, बार बार जज किया जाना। सुंदर लड़कियों को अक्सर लोगों की उम्मीदों का बोझ उठाना पड़ता है। जब कोई लड़की खूबसूरत होती है तो लोग मान लेते हैं कि वो समझदार होगी, वो दिलचस्प होगी, वो सब कुछ आसानी से हासिल कर लेती होगी। स्टोइक का चौथा पॉइंट, रियल सिचुएशन, जजमेंट का असर। लेकिन जब उसने एक बार किसी को मना किया तो सबने उसे घमंडी और एटीट्यूड वाली कह दिया। सच तो यह था कि रिया सिर्फ अपनी सीमाओं को तय कर रही थी। स्टोइक का चौथा पॉइंट, बार बार गलत इरादों का सामना करना। क्या आपने कभी सोचा है कि सुंदर लड़कियां इतनी सतर्क क्यों होती हैं? क्योंकि उन्हें बार बार गलत इरादों वाले लोगों का सामना करना पड़ता है। जब कोई उनसे बात करता है तो उन्हें हर बार शक होता है कि क्या ये लड़का सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता है या बस टाइम पास। विश्वास का टूटना। रिया ने अपने कॉलेज में एक लड़के पर भरोसा किया। वो लड़का हमेशा उसकी तारीफ करता था। रिया को लगा कि शायद वो सच्चा दोस्त है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसने सुना कि वो लड़का दोस्तों के साथ उसकी तस्वीरों का मजाक उड़ा रहा था। लेती हैं दिल को बचाने का तरीका। रिया एक मॉडल थी, उसके पीछे हर लड़का था, लेकिन जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता, रिया उसे इग्नोर कर देती। लोग इसे एटीट्यूड समझते थे, लेकिन ये सिर्फ अपने दिल को बचाने का तरीका था। असली एटीट्यूड और घमंड में फर्क नहीं। एटीट्यूड और घमंड में फर्क होता है। एटीट्यूड का मतलब है अपनी सीमाओं को समझना, खुद की इज्जत को बनाए रखना। घमंड का मतलब है खुद को दूसरों से बेहतर समझना। स्टोइक का 7वां पॉइंट, क्योंकि उन्हें बचपन से ही तारीफें मिलती हैं। तारीफें और अटेंशन उन्हें आत्मविश्वास देती हैं, लेकिन ये आत्मविश्वास भी तब टूट जाता है जब उन्हें बार बार गलतफहमी और धोखे का सामना करना पड़ता है। आत्मविश्वास का बनना और टूटना। रिया स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी, उसके अंदर गजब का आत्मविश्वास था, लेकिन जब कॉलेज में किसी ने उसका गलत फायदा उठाया तो उसका भरोसा और आत्मविश्वास दोनों टूट गए। स्टोइक का 8वां पॉइंट, क्या हमें सुंदर लड़कियों को गलत समझना चाहिए? अब सवाल यह है कि क्या हमें सुंदर लड़कियों को सिर्फ उनके एटीट्यूड की वजह से गलत समझना चाहिए? क्या हमें उनके दिल में छुपे डर और दर्द को समझना चाहिए? स्टोइक का 9वां पॉइंट, कैसे समझें और इज्जत करें? अगर हम सच में किसी को समझना चाहते हैं तो हमें उसे जज करने की बजाय उसकी कहानी को सुनना होगा। समझिए कि सुंदर लड़कियां भी इंसान हैं, उनके अंदर भी डर, उम्मीदें और सपने होते हैं। वो भी प्यार और इज्जत चाहती हैं, दिखावा नहीं। स्टोइक का पावरफुल मैसेज, आखिर में एक गहरी सीख, किसी की खूबसूरती को देखकर उसके दिल और इरादों का अंदाजा मत लगाइए। सुंदर लड़कियां भी इंसान हैं जिनके अंदर उम्मीदें, डर और सपने होते हैं, क्योंकि एटीट्यूड के पीछे अक्सर दिल का दर्द छुपा होता है और किसी को समझने के लिए उसके चेहरे के पीछे की कहानी जानना जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।